हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज कोई स्पेशल ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। बस मैं ना अपने मेरे मन में ना बहुत ज्यादा वजन था मेरे दिल पे। और मैं पिछले बहुत दिनों से मुझे नींद नहीं आती है रात को। मैं कुछ पिछले बातें सोचती हूँ, लोग बोलते हैं सोचना नहीं चाहिए। अब मुझे ये खुद नहीं समझ में आ रहा है ये मेरा सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। मुझे लगता है ऐसे ऐसे ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं जिस हालात से मैं अभी गुजर रही हूँ। मैं ना एक सिंपल साधारण सी लड़की हूँ। बचपन में तो माँ-बाप सहारे होते हैं, लेकिन बदनसीबी मेरी ये थी, जो मेरे पापा जब मैं 2 साल की थी तभी हमें छोड़ के चले गए थे। मेरी मम्मी अकेले थी और मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाने के लिए अपने क्या बोलते हैं, जेठ के पास छोड़ दी, यानी कि मेरे चाचा के पास छोड़ दी थी। दूसरे के पास रह के पढ़ना क्या होता है, ये हम लोग से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था। यहाँ तक कि नींद के लिए भी, अगर रात में कितने बजे भी आप सोए हो, लेकिन आपको 5 बजे ही जगना है, चाहे कोई काम हो या ना हो, जग जाओ। अब भले ही दिन में आपको कितने भी नींद आ रही, कितने भी हेल्थ इशू हैं, आप कितने भी थक गए हो, सोना नहीं है। बहुत ज़्यादा टफ लाइफ था। क्या नाम है, मैं 10th का एग्ज़ाम दी, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन मैं फर्स्ट कर गई थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरे चाचा लोग का एक्सपेक्टेशन था और ज़्यादा मार्क्स के। मुझे बहुत ज़्यादा 10th का रिज़ल्ट आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया था ना, जो मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ? मैं फर्स्ट जबकि मैं अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर मैं ही लाई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और मेरी मम्मी कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनको डर था मैं कुछ बोलूँगी, शायद इसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चों पर ना पड़े। ऐसा ना हो मेरे बच्चे का पढ़ाई-लिखाई सब बंद हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी गाँव में रहती थी और गाँव में उतना, हमारा गाँव बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया में है, तो हमारे गाँव में उतना सुविधा है नहीं। मैं जब 10th का एग्ज़ाम दी तो मेरा मन था एग्ज़ाम के बाद मैं साइंस रखूँ। लेकिन मेरे ही घर वाले, जो सो कॉल्ड चाचा, चाचा लोग मुझे बोले क्या, जो अपनी मम्मी के औकात से के हिसाब से सब्जेक्ट रखो। भाई मैं जानती हूँ मेरी मम्मी नहीं कमा पाती उतना जो मुझे साइंस रख के पढ़ा पाई, साइंस रख के बुक भी दिलवा पाए। ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह तो दूर की बात है। मैंने अपनी मम्मी के हिसाब से, सिर्फ़ इसमें मेरे चाचा नहीं, मेरी मामा लोग की भी गलती थी। उन लोगों ने भी यही किया। मैं अपनी मम्मी के हिसाब से आर्ट्स पेपर रखी। ठीक है, मुझे एक लड़का से प्यार हो गया था जो कि मेरे कास्ट का नहीं था। सच बताती हूँ, जो कि मेरे अभी हस्बैंड है। मैं लड़का का कुछ भी नहीं देखी, ना बैकग्राउंड, ना पैसा, ना सोर्स ऑफ इनकम, कुछ नहीं। मतलब इतना समझ लो ना, बहुत 12th का एग्ज़ाम देने के बाद आपका माइंड ही कितना बड़ा होता है, आप मैच्योर तो नहीं होते। आखिर उस 18 इयर्स की एज में भी तो लोग बच्चे ही होते हैं ना। सॉरी 16, हाँ 18 में बच्चे ही होते, मैं भी बच्ची थी। मेरी मम्मी भी नहीं समझ पाई उतना, मैंने शादी कर लिया। जो लोग मुझे कल तक ये बोल रहे थे अपनी मम्मी के हिसाब से सब्जेक्ट रखो, अब मेरी शादी के बाद वही लोग चढ़ने लगे। मेरी मम्मी पे, मेरी बहन पे, मुझ पे तो छोड़ो ही। हाँ, शादी कर ली, इंटरकास्ट में शादी कर ली, कोई मतलब नहीं रखना है, कभी वापस नहीं आना है, ये नहीं आना है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा धमकी दिया जा रहा था। ऐसे लोग क्यों होते हैं हमारे समाज में? जब मुझे ज़रूरत थी तब तो कोई आगे आए नहीं, जब मैंने उनसे पूछा था। जब मैंने उनसे नहीं पूछा तो ये लोग अपना हक जताने आए। ये बात आप तब भी सोच लेते जब मेरी कुछ सपने थे। बस मैं इस वीडियो के थ्रू यही बात बोलती हूँ, यार माँ-बाप के अलावा कोई सपने पूरा नहीं करता, कोई भी। और भाई-बहन भी ना, जब तक बच्चे हो, छोटे हो, तभी तक भाई-बहन अच्छे लगते हैं। उसके बाद सब ना अपने-अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। सब, उसके बाद कोई साथ नहीं देता है आपका। साथ देगा तो एहसान गिनवाने लगेगा, और ऐसा अगर कोई आपको 1 मिनट के लिए साथ दिया है ना, तो उसको ये लगेगा मैं इसका हाथ छोड़ दूँगा ना, तो इसका कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो ब्रह्मांड का रचना जो की है ना भगवान, वो किसी न किसी तरीके से आके खड़े ही हो जाते हैं। इसलिए कोई भी इंसान को अपने ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, और कोई भी इंसान को अपने आप में बहुत छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी ये गलती हुई, मैंने लव मैरिज किया, इंटरकास्ट भी किया, तो मैं एक सेटल्ड लड़का से शादी नहीं की। तो मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं अपने आँख के सामने, जो बहुत ऐसे सेटल लोग भी ना, बाद में मैं देखी हूँ उनको बिखरते हुए। अच्छे-अच्छे राजा जैसे आदमी को ना मैं भिखारी बनते हुए देखी हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे मामा लोग भी मेरी मम्मी का कभी सपोर्ट नहीं की। मैं इसलिए ये वाला एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ।